हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2025 एग्जामिनेशन का शॉर्ट नोटिस आउट हो चुका है। हालांकि हमें पहले ही पता था कि वैकेंसी 22,000 समथिंग आएंगी, मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी आपको दिखाया था। बट अब फाइनली शॉर्ट नोटिस आ चुका है, ये पता चल गया है फॉर्म कब से निकलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपकी इनिशियल पे इसमें 18,000 रहता है, तो सबसे लोअर सैलरी वाली गवर्नमेंट की जॉब आज के टाइम में है। अगर हम देखेंगे तो इसमें टेंटेटिव वैकेंसीज बताई जा रही है 22,000, जो कि पिछले साल की कंपैरिजन में काफी कम है। और उससे पहले जब 2019 में एग्जाम हुआ था उसमें तो 1 लाख प्लस वैकेंसीज था, उससे काफी कम है। हालांकि उस टाइम पे यह था कि 4-5 साल में एक बार एक पेपर करवा रहा था रेलवे, लेकिन अब रेलवे ने फाइनल कर दिया है कि हर साल एग्जामिनेशन होगा, रूटीन में एग्जामिनेशन होंगे, चाहे वो आपका ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो। इसलिए थोड़ी वैकेंसीज कम भी है, बाकी हो सकता है आने वाले टाइम में ये थोड़ी बढ़ाई जाए या जो भी हो। फिलहाल तो आपको 22,000 वैकेंसीज के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। जो वैकेंसीज है उस हिसाब से अपने आप को ट्रेन करना है। कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि सर इसमें आईटीआई वगैरह की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, अगर आपने 10th पास नॉर्मल कर रखा है, जैसे 2024 ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन ऑलरेडी चल रहा है उसमें था कि 10th पास हो तो आप एलिजिबल हो, तो इसमें भी ऐसे ही होने वाला है। 10th पास होंगे तो आप एलिजिबल रहेंगे। एज 18 से 33 साल इसके अंदर रखी जाएगी, ठीक है। फॉर्म 21 जनवरी से आप फिल कर पाएंगे और 20 फरवरी तक ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको भरना होगा, वो सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। रीजनल वेबसाइट्स के लिंक्स आपको पता है, बाकी टेलीग्राम पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो मेजर थी वो हमने यहाँ पे इस नोटिस में देखी। बाकी वैकेंसीज आप देख सकते हैं, अलग अलग तरीके की पोस्ट होती हैं, तो इन सभी पोस्ट की कितनी कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं ये यहाँ पे आपको मेंशन है। टोटल वैकेंसीज आपको दिख जाएंगी 22,000। अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं कि भाई रीजन वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, तो रीजन वाइज वैकेंसीज आपको यहाँ पे दिखेंगी। इसमें सारी की सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई है, ठीक। एक और अपडेट है, जैसे अभी 2024 का ग्रुप डी का एग्जामिनेशन जो अभी ऑनगोइंग है, ठीक है, आपका 27 नवंबर से स्टार्ट हो गए थे, 16 जनवरी तक पेपर चलने थे, लेकिन इसके अंदर शेड्यूल में थोड़े चेंजेस कर दिए। जनवरी महीने में एग्जामिनेशन जो पहले 1 से 16 जनवरी तक चलता, इसे चेंज करके अब कहा कि भाई 8 और 9 जनवरी को होगा पेपर, और उसके बाद सीधा फरवरी में होगा 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 फरवरी को। अब इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा? देखो, जब सारी शिफ्ट का जब तक पेपर नहीं होता तब तक आपके आंसर की रिलीज नहीं की जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके आंसर की आएगी वो 10 फरवरी के बाद ही अब रिलीज होगी, चाहे आपने 28 नवंबर को पेपर दिया था या जब भी दिया था, ठीक है। तो आपको तब तक का वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद जाके आंसर की आएगी। आपको पता है उसके बाद रिप्रेजेंटेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। रॉन्ग क्वेश्चंस पे आप रिप्रेजेंटेशन लगाते हैं तो वो सारा फिल्टर वगैरह होने में 3 से 4 महीने जाएंगे। तो उसके 3 महीने मिनिमम मान के चलिए, उसके बाद ही आपका ग्रुप डी का सीबीटी 1 का रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और बाकी यही है कि जो कॉल लेटर आते हैं वो आपको पता है 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। सिटी इंटीमेशन आपको 10 दिन पहले पता चलता है। बाकी आपके फोन पे मैसेज भी आएगा और बाकी सारी चीजें आपको पता चली जाएंगी, ठीक है। तो फिर भी आप टाइम टू टाइम अपनी रीजनल वेबसाइट पे चेक करते रहें कि आपका स्टेटस आया है नहीं आया है। बाकी जो 2026 की रिक्रूटमेंट है, बेसिकली 2025 के नोटिफिकेशंस तो अभी एनटीपीसी वगैरह सबके हो चुके हैं। 2026 के जो नोटिफिकेशंस आएंगे वो किस बेसिस पे आएंगे? पहले वैकेंसीज रिपोर्ट की जाएंगी कि कितनी कितनी है। तो उसका एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन पहले आया था, जो मैंने आपको बताया भी था कि कब तक वैकेंसीज कलेक्ट की जाएंगी। जैसे असिस्टेंट लोको पायलट है, तो इसकी वैकेंसीज का असेसमेंट कि 30 जून 2027 तक कितनी भी वैकेंसी जो बनेंगी खाली होके वो रिपोर्ट करनी होंगी। कब तक? जनवरी 2026 तक। और उसके बाद जो नोटिफिकेशन वो आपका उसके बाद कभी जाके फरवरी 2027 में आप मतलब फरवरी के बाद आपको देखने को मिलेगा। ऐसे टेक्नीशियन, एनटीपीसी और बाकी सारी पोस्ट का आप देख सकते हैं। जैसे ग्रुप डी अगर 2026 अभी ये 25 का आएगा, 2026 की बात करें तो ग्रुप डी की जो वैकेंसीज हैं, ठीक है, तो उसमें अगस्त 2026 में सारी वैकेंसीज वगैरह कलेक्ट की जाएंगी। तो जो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा अगले साल का, इस साल का तो आपको जनवरी में आ रहा है, अगले साल का सितंबर अक्टूबर के बाद आपको कभी भी नोटिफिकेशन आएगा 2026 का ग्रुप डी का। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम पहले समझ चुके हैं, तो ये सारी चीजें क्लियर रखिए। ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर आरबी के टेलीग्राम पे मिलेंगे। 2019 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका 22 में जाके हुआ था, उसके फेज 1 फेज 2 के पेपर्स सब्जेक्ट वाइज आपको वहां पे मिल जाएंगे। अभी ये वाला एग्जाम होगा, इसके भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कर दी जाएंगी। रेलवे, एनटीपीसी है जो अभी एग्जाम्स हुए, एएलपी, ये सारे पेपर्स डाले हुए टेलीग्राम पे ऑलरेडी, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो आरबी का रेलवे टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि सारे अपडेट, सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे मिलती है आपको। और टेस्ट देने के लिए आरबी की वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें फ्री टेस्ट में जाएंगे तो ग्रुप डी के टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको, रेलवे के प्री बाई क्यू टेस्ट मिल जाएंगे, और पेड टेस्ट में जो न्यूली क्रिएटेड टेस्ट होते हैं वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और क्लासेस के लिए यूट्यूब पे बेस्ट कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो प्रोवाइड की जाती है। जैसे टाइपिंग में
किस तरीके से प्रोसेस चलेगा वो बता दिया, क्या क्या दिक्कतें हैं रेलवे एग्जामिनेशन में, एनटीपीसी सीबीटी 2 में क्या दिक्कत थी वो अलग डिस्कस की थी, एसएससी और रेलवे में क्या डिफरेंस रहता है, रॉन्ग क्वेश्चन को लेके कैसे एनालिसिस होता है, वो सारी चीजें। इसके अलावा मैथ्स के बेस्ट क्वेश्चन पिछले 2 साल के वो सारा, करंट अफेयर्स के लास्ट 1 ईयर के वो सारे के सारे उनकी पीडीएफ ई बुक्स वो सारा टेलीग्राम पे रहता है, वीडियो यूट्यूब पे आपको मिलती है, ठीक है। और जुड़े रहेंगे तो सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स आपको सारी की सारी चीजें मिलती रहेंगी, कोई भी कंफ्यूजन रेलवे एग्जाम से रिलेटेड भी अब आपको नहीं होने वाली। तो आरबी का रेलवे चैनल को फॉलो कीजिए। अभी आप लोगों से अलविदा लूंगा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।